जल्दी जल्दी जल्दी। पूरे प्रदेश में और देश में या विदेश में जहाँ भी हमारे सतनाम के मानने वाले हैं, सब बहुत श्रद्धा पूर्वक बाबा जी को उसके बताए हुए रास्ते सबसे बड़ा संदेश बाबा जी का मन के एक समान, और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ये संदेश बाबा जी ने दिया। बहुत सारे उन्होंने जो संदेश दिए हम सब के लिए बहुत उपयोगी। 250 साल पहले जो बातें कही थी आज भी उतना ही समसामयिक है, उतना ही अनुकरणीय है। बाबा जी के रास्ते चलकर ही समाज में शांति भाईचारा की स्थापना की जा सकती है, और छत्तीसगढ़ में आज जो शांति और भाईचारा दिखाई देता है उसमें बड़ा योगदान गुरु घासीदास जी का है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज अंजोरदास पाटले जी की कमी निश्चित रूप से हम सबको खल रही है। वो दिवंगत हो गए और पहली बार है कि उनके अनुपस्थिति में लालपुर में मेले का आयोजन, लेकिन अब वो नहीं है, और लगातार सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाने में सफल रहे, चाहे अर्जुन सिंह से लेके आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए वो जरूर यहाँ पहुंचे हैं। उनका बड़ा योगदान अंजोरदास पाटले जी का, तो उसके स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए यहाँ के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो अंजोरदास पाटले के नाम से करने की मैंने घोषणा की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां और जीत को लेकर क्या कहेंगे? अब तो तैयारी क्या, अब तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, सारे लोग लग गए हैं, प्रत्याशी तो लगे हैं, पार्टी भी हमारे जोर शोर से, और हमारे सब जनप्रतिनिधि भी, विधायक मंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और जैसे पिछले समय में 10 नगर निगम हम चुनाव जीते थे, उसी प्रकार से ये भी चुनाव जो 4 नगर निगम के हो रहे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत के भी हो रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिली। यूपी की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर, महती जिम्मेदारी आपको केंद्र ने, आपकी पार्टी ने सौंपी है, तो यूपी को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? यूपी में प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस एकजुट होकर आम जनता के मुद्दे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, सबके मुद्दों को लेके हम लोग चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जबरदस्त सफलता हमको यूपी में। सहायक शिक्षक अभी भी आंदोलनरत है, कल सरकार के साथ वार्ता थी लेकिन फेल हो गई, अब आगे क्या होगा? बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी देखिए आज जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तो स्कूल वैसे 1.5 साल से बंद था, और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना क्या उचित लगता है? बातचीत करना चाहिए। क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाएगा? कोरोना चुनौतीपूर्ण के बीच में 3 साल आपने पूरा किया, आने वाला 2 साल कैसा रहेगा? देखिए अब हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना यहाँ मत आए। तीसरी जो लहर है वो दुनिया में फिर से आ चुका है। हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में भी यहाँ दस्तक दिया है। हम तो यही प्रार्थना करें कि ये जो तीसरी लहर है हमारे छत्तीसगढ़ न आए, ताकि जनजीवन सामान्य रहे। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर आपने ग्राम पंचायत लालपुर सतनामी समाज तहसील जोड़नी बेटा दवा करेगा खाती यही वो चीज आई है खामला सभी को बड़े बड़ी करवाइए प्यार लगे दुलार बेटा दवा करेगा खाती